आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठंडी की ऋतु का फायदा ये भी है कि सब्जियां एकदम तरोताजा मिलती है। आज तो बैंगन भरता और सेव टमाटर की सब्जी बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा एकदम खुश हो जाएंगे। ले, मैं भी आज शाम को काठियावाड़ी खाने का प्रोग्राम है, ये तो उनको बताया ही नहीं। बता देती। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दुकान में हूँ, बता क्या कर सकता हूँ। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी वो बेच सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं, बिल बना सकते हैं, सेव पूरी भी खा सकते हैं। ये मसाला पूरी, बता फोन क्यों किया? आज का आपका प्रोग्राम क्या है? आज तो दया मस्त टेस्टी खाना खाने का प्रोग्राम है। हाँ? अरे आपको कैसे पता चला? क्या कैसे पता चला कि आज मस्त टेस्टी खाने का प्रोग्राम है? प्रोग्राम मैंने बनाया तो मुझे तो पता ही होगा ना। प्रोग्राम आपने बनाया? मतलब आज मस्त रगड़ा, पेटिस, पाव भाजी, डोसा, समोसा, सैंडविच, कचौरी, भेल, ये सब चटाकेदार नाश्ता खाने का प्रोग्राम बनाया है दया। नहीं, मैं ये सब नहीं बनाने वाली। हाँ, पर मैं तेरी बात कहाँ कर रहा हूँ। वो क्या, एक पेमेंट लेने के लिए मैं कालबा देवी जाने वाला हूँ। तो राजू भाई है ना, वो उनकी ऑफिस में वो खाऊ गली से ये सब चटाकेदार वानगी मेरे लिए खास मंगाने वाले हैं। हाँ? नहीं, आप कालबा देवी नहीं जा सकते। क्या मतलब आप कालबा देवी जाइए, आपका जो भी काम है वो सब कीजिए, लेकिन आप वहाँ पर नाश्ता नहीं कर सकते। ये क्या कह रही है तू? मैं कालबा देवी जाऊं लेकिन वहाँ खाऊ गली का नाश्ता ना खाऊं तो ये तो वही बात हो गई कि गंगा किनारे जाकर मैं बिना डुबकी लगा के आ जाऊं। अरे पर मैं आपको घर में ही डुबकी लगवाने वाली हूँ मेरे राजा। मतलब टप्पू के पापा, आप कालबा देवी जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे, पर मैं आज यहाँ पर गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, वो आप कैसे खा पाएंगे? काठियावाड़ी खाना? हाँ तो मूंग की दाल का शुद्ध घी का सीरा, तीखी तमतमती सेव टमाटर की सब्जी, बैंगन भरता की सब्जी, मक्खन लगाया हुआ बाजरा का रोटला, मेथी का थेपला, गर्मा गर्म भजिया, पकोड़े, लपलपाती खिचड़ी, डबका वाली कढ़ी, तळेला मिर्चा, पुदीना की चटनी और जीरा छाछ। बस दया, बस मैंने तय कर लिया, खाओ गली का खाना कैंसल। आज घर पे तेरे हाथ का बना चटाकेदार काठियावाड़ी खाना ही खाऊंगा। शाबाश मेरे राजा, तो 7 बजे घर पर आ जाना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखूंगी। ओके, थैंक यू दया, थैंक यू। बाय। ओके बाय। माँ, तुम खामखा कह रही थी कि आज टप्पू के पापा का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहने वाला है। आज मैं उनके लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, ये सोचने में उनका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, तो मजा आ जाएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी, बाकी सब मामलों में भले मेरा नसीब खराब हो, लेकिन खाने के मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मेहता साहब जैसा नहीं है। अच्छा याद आया, मेहता साहब को भी आज घर पे काठियावाड़ी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। क्या आप रोज फीका खाना खा खा के बोर हो चुके हो? हाँ क्या आप रोज मसालेदार खाने के सपने देखते हो? हाँ तो क्या आप खाने के मामले में अपना भाग्य बदलना चाहते हो? हाँ। तो क्या आज रात आप हमारे घर मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाना पसंद करोगे? ना। ना? अरे क्या ना, क्यों ना? अरे जेठालाल तुम तो ये सवाल मत करो, तुम तो अंजलि को जानते हो ना। अंजलि मेरे डाइट फूड के मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है।
आर्मी के कर्नल की तरह व्यवहार करती है, मतलब ऐसे जैसे खुद कर्नल हो और मैं कोई सिपाही। और अंजलि को अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे यहाँ मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाया है, तो फिर सोच लो मेरा क्या हाल होगा। और खाना खाना तो दूर, अगर खुशबू भी ले ली ना, तो वो मुझे करेले का हलवा खिलाएगी। करेले का हलवा समझते हो ना, शक्कर नहीं पड़ती उसमें, कड़वा हलवा। और अभी तो मेरी साली एकता भी यहाँ आई हुई है। अगर पता चल गया जेठालाल कि मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए यहाँ भर दी है, तो दोनों मिलकर मेरा बुरा हाल कर देंगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को समझाना मेरा काम, मैं उनका समझा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी बस। नहीं 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 जेठालाल, तुम नहीं समझा सकते। मान लो तुमने समझाने की कोशिश भी की, तो अंजलि बाद में झगड़ा मुझसे ही करने वाली है कि आप ही ने कहा होगा जेठा भाई को समझाने के लिए। छोड़ो ना जेठालाल, डाइट फूड मेरा भाग्य है भाई, मेरे भाग्य में डाइट फूड खाना लिखा है, तो मैं यही खाऊंगा। छोड़ो। मेहता साहब, खुद की कमजोरी को छुपाने भाग्य को दोष मत दो। क्या मतलब? मतलब जो इंसान अपना भाग्य बदलना नहीं चाहता, उसका भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकते। अरे मेहता साहब, आप लेखक होकर ऐसी निराशावादी बात कर रहे हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी और नाव दोनों एक जैसे ही होते हैं। नाव भाग्य के भरोसे किनारे नहीं पहुंचती, हमें हलेसा मार मार के उसे किनारे तक पहुंचानी पड़ती है। अगर स्वादिष्ट खाना खाने का हौसला है तो मेरे घोंसले पे पहुंच जाओ। भाग्य बनता नहीं मेहता साहब, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वाह वाह जेठालाल, वाह वाह गुरु जेठालाल जी, वाह, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी जेठालाल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं अपना भाग्य बनाऊंगा। मैं स्वयं अपनी नाव को किनारे तक लेके जाऊंगा, और जो हो सो हो। आज मैं तुम्हारे घर पे मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाने आऊंगा, चाहे मुझे अंजलि से छुप के आना पड़े जेठालाल। मैं आज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। ये हुई ना भूखों वाली बात। मेरा मतलब है मर्दों वाली बात। हाँ। मजा आएगा मेहता साहब, रात को खूब जमेंगे हम काठियावाड़ी भोजन। भोजन बिल्कुल, इस काठियावाड़ी भोजन के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा जेठालाल, आऊंगा। और अंजलि से भिड़ना भी पड़े ना, तो भिड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं रात को मेरे घर पर, ठीक है? पक्का पक्का। ओके। काठियावाड़ी भोजन, वो भी दया भाभी के हाथ का, मजा आ जाएगा। कृपा, लाखन भाई, देवा भाई के नाम भी डाल दिए। थैंक गॉड। वेडिंग पे किस किस को इनवाइट करना, सब लिस्ट बना ली। एक मिनट, ये लिस्ट मैंने बनाई है। तू तो आधे से ज्यादा टाइम राहुल से बात करने में बिजी थी। क्या दीदी, आप भी? चलो, एक काम खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा काम, शॉपिंग। अंजलि भाभी, आइया। माधवी भाभी, आइए आइए। ये लीजिए ऑर्डर के डाइट पापड़। थैंक यू। आप मेरे साथ आइए, मैं मिलवाती हूँ आपसे। एकता, ये है माधवी भाभी। अचार पापड़ कोई? भैया, इनको कैसे पता? माधवी भाभी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के सारे सदस्य को नाम से पहचानती है। और ये मेरी कजिन एकता, जिसकी 5 फरवरी को शादी है ना। अरे वाह, अभिनंदन। थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ। हाँ। अरे माधवी भाभी, हाँ? मैं और एकता 3 बजे गांधी रोड पे उसकी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आप चलिए ना हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ पूरा गोकुलधाम महिला मंडल चलते ना साथ में शॉपिंग पे। हाँ चालेल खरं, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना है अचार के मसाले का पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, नहीं का? करेक्ट। हाँ। अंजलि भाभी, वो गांधी रोड के आगे सरदार नगर है ना, वहाँ दया भाभी के पहचान की बड़ी साड़ी की दुकान है। तो अगर वहाँ खरीदी करेंगे तो डिस्काउंट और वैरायटी दोनों मिल जाएगा, नहीं का? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? वैसे भी दया भाभी की साड़ी की चॉइस तो कितनी अच्छी है। और वो साड़ी की दुकान ना दया भाभी के पहचान वाले की है, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो क्या है? चलो मैं पूरे महिला मंडल को बताती हूँ। शॉपिंग का सुन के सभी खुश हो जाएंगे एकदम। बहुत मजा आएगा। शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और पिकनिक की पिकनिक। पर माधवी भाभी, दया भाभी को अभी मत बताना। का? जब हम उन्हें लेने जाएंगे ना, तभी बताएंगे, सरप्राइज। वो तो 2 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। अरे 2 मिनट क्या, साड़ी की शॉपिंग का सुन के 1 मिनट में तैयार हो जाएंगी दया भाभी। एक्चुअली। चलो मैं चलती हूँ, बाय। वाह, बहुत अच्छा काम हो गया। तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। एक मिनट आती। हाँ राहुल, मैं करने ही वाली थी तुम्हें कॉल। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, पता है मुझे।
6 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी, 7 बजे टप्पू के पापा आएंगे, तब तक गर्मा गर्म मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। पर ये 6 कब बजेंगे? कौन कहता है कि मुंबई में समय फासम फास दौड़ता है? यहाँ तो समय धीरे धीरे चल रहा है। मम्मी, हाँ? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। 6 यूं फटाफट बच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओहो, कैसे? पहले तुम तुम्हारी आंखें बंद करो। मम्मी आंखें बंद खोलना। 1 मिनट। हाँ आंखें बेटा, बंद खोलना। हाँ। मैं आया। क्या कर रहा है? मम्मी, हाँ। अभी आंखें खोलो। वो देखो, 6 बज गए। शरारत करता है, मम्मी से शरारत करता है, एकदम सुंदर हीरा जैसा है। चलो टाइम बदलो, चलो। हाँ, सॉरी मम्मी, अभी बदलता। सरस। मम्मी, हाँ? मैं ये कहने आया था कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। हाँ, लेकिन बेटा होमवर्क पूरा करके जाना दिखा। हाँ मम्मी, होमवर्क कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ओके, बाय बाय। हाँ, बाय। आज तो टप्पू के पापा को इतना मस्त स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कौन? सीआईडी। सीढ़ी? आइए। सीढ़ी भाई कहाँ है? हम सीआईडी से हैं। अब आप हमारे घर? दया दरवाजा तोड़ दो। मेरा मतलब है दया दरवाजा बंद करो। ये नहीं, मेन डोर। पर मैं दरवाजा बंद क्यों करूं? मेरा गुनाह क्या है? अभी पता चल जाएगा। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के नजरों से वो बच नहीं सकता। कानून कोई कच्चा पापड़ नहीं है कि कोई भी उसे तोड़ दे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, और कानून के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। और सीआईडी के नजरों से आज तक ना कोई बच पाया है और ना ही कोई बचेगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ऑफिसर्स, यस सर। मैडम, इस घर की तलाशी लो। आई एम श्योर सबूत इसी घर में मिलेगा। कम ऑन, गो 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 गो। यस मैम। कंटिन्यू। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अरे साहब, मतलब बेन, आप ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए आपको ऐसा कुछ। एक मिनट। देखिए ना, हम लोग बेकसूर हैं। ऑफिसर्स, अरे सबूत मिला? यस, मिल गया है। गुड। हाँ? कहाँ है सबूत? सबूत यहाँ है सर। हाँ? मैडम, गुड। ये तो हमारे घर की चाबी है। पता है हमें। सबूत को हाथ में मत लो। सॉरी। मैडम, हाँ? मैडम, हाँ। फटाफट घर को ताला लगाओ और हमारे साथ चलो। कहाँ पर? क्या किया है हमने? एक मिनट। दया भाभी, दरअसल बात ये है कि मेरी कजिन एकता की फरवरी में शादी है। वो घर आई हुई है, तो प्लान ये है कि हम सबको मिलके उसकी शादी की साड़ी की शॉपिंग करने जाना है। और सरदार नगर में आपके पहचान वाले की साड़ी की दुकान है ना, हमें वहाँ जाना है और खास आपके साथ। अच्छा, ये बात है। पर कहना पड़ेगा, आप सब लोगों का अभिनय का जोश एकदम सीढ़ी वालों के जैसा ही था। अभी आप इसी जोश के साथ जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलिए। शॉपिंग? नहीं हिल सकते। नहीं, मैं नहीं हिल
अभी आपको 6 बजे घर आना है ना, अभी तो 3 बजे हैं। उसके पहले हम आ जाएंगे। देखिए, आधा घंटा जाने में होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा शॉपिंग में होगा, आधा घंटा वापस आने में। ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे के पहले हम सब घर वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी जल्दी से ही आ जाएंगे, मुझे भी आते आते वो पेमेंट करना है मसाले वाले का। हाँ, और दया भाभी एक्चुअली आपको साड़ियों में बहुत पता चलता है, आपको ज्ञान भी है, साड़ियों की पहचान भी है, और हम साड़ियों की शॉपिंग आपके बिना नहीं करेंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ, प्लीज प्लीज दया भाभी, चलो ना, प्लीज चलिए ना दया भाभी, प्लीज दया भाभी मान जाइए। देखिए, आप साथ में रहेंगे तो मेरी बहन की शादी की शॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लीज 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 देखिए आप लोग इतना प्लेज मत कीजिए। मैं आ सकती हूँ। पर हम लोग फटाफट घर पर आ जाएंगे। शॉपिंग से आकर फटाफट खाना बना लूंगी। अगर 5 मिनट भी देरी हुई ना तो टप्पू के पापा नाराज हो जाएंगे। बंटू काका, जी सेठ जी। मैं कालबा देवी जा रहा हूँ राजू भाई से पेमेंट लेने, तो आप जरा दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? जी जी। तो राजू भाई को फोन करके कह दूं कि आज मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। नहीं, फिर कहीं उन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं चलेगा, जिस दिन तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे मैं उसी दिन पेमेंट दूंगा, आज नहीं मिलेगा पेमेंट, जाओ वापस। तो नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पहले पहुंच जाता हूँ, पेमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद उनको कहूंगा कि सॉरी राजू भाई, आज मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। बोलिए राजू भाई। अरे मैं बस निकल ही रहा हूँ। अरे नहीं, अभी से नाश्ता मंगा के मत रखना, मैं वहां जाऊँ बाद में मंगवाना। नहीं, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ भाई। खाऊंगा पक्का। ओके। अरे वाह सेठ जी, आज तो आपको डबल मजा है। खाओ गली का टेस्टी नाश्ता और घर पे काठियावाड़ी भोजन। नहीं बगा, आज मैं खाओ गली का टेस्टी खाना नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि उससे भी डबल टेस्टी दया के हाथ का मस्त काठियावाड़ी खाना खाने वाला हूँ। ओह अच्छा। ए सेठ जी, अगर आप खाओ गली का नाश्ता नहीं करने वाले तो हमारे लिए पार्सल ले आएंगे? सॉरी बगा, मैं ले आता, लेकिन मैं वहां से सीधा घर जाने वाला हूँ, क्योंकि 7 बजे दया गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखने वाली है। इसलिए मैं फटाफट कालबा देवी पहुंचूंगा, फटाफट पेमेंट लूंगा और वहां से फटाफट घर पहुंचूंगा। और घर पहुंचते ही दया के हाथ का गर्मा गर्म डबल टेस्टी काठियावाड़ी खाना करूंगा। मित्रों, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वह है जिसे अपने पसंद की चीज मिल जाए, और वही चीज अगर विकल्पों के साथ और कई सारे ऑप्शंस के साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मान रहे होंगे भाई, उन्हें खाने का बड़ा शौक है और आज तो ऑप्शंस मिल गए। खाओ गली की शानदार डिश और रस भरा मसालेदार काठियावाड़ी भोजन, लेकिन उन्होंने चुना है दया भाभी के हाथ का काठियावाड़ी भोजन। लेकिन आप तो जानते हैं कि दया भाभी तो एकता की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही हैं। अगर वो शॉपिंग में लेट हो गई तो शायद वक्त पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। तो क्या जेठालाल के नसीब में ये काठियावाड़ी खाना होगा जिसके लिए उन्होंने खाओ गली की डिश कुर्बान कर दी है? भाई अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा अगला एपिसोड। सोचिए तब तक कि क्या होगा। ऑप्शंस तो मिल गए, लेकिन हाथ में क्या आएगा? भाई आपके हाथ आएगी हंसी जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.